हेलो साथियों, नमस्कार। ईश्वर आपको सुखी और संपन्न रखे। आज के ब्लॉग में मैं कुछ आध्यात्मिक बातें करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मेरे मेरे अनुसार हम इस शरीर के लिए भोजन प्राप्त करते हैं तो शरीर पौष्टिक होता है, स्वस्थ होता है और निरोगी होता है। तो इसी प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि इस शरीर के साथ 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। 4 चीज़ें। सबसे पहले काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। और धर्म और मोक्ष हमारी आत्मा की खुराक है। और काम और अर्थ हमारे शरीर की खुराक है। काम में इच्छाएं हो गई, अर्थ में संग्रह हो गया। हम जिस प्रकार से अपनी सेवा या नौकरी या व्यवसाय या कृषि कुछ भी करते हैं तो वो हमारे संग्रह का एक अर्थ के अंदर आता है। उसी प्रकार से काम में हम इच्छाएं, मीठा कड़वा, सुबह शाम, ठंडा गरम, अच्छा बुरा, ये हमारी काम संबंधी बातें हुआ करती हैं। तो साथियों, फिर 2 चीज़ें बचती है, धर्म और मोक्ष। जब शरीर की खुराक तो हमने बता दिया है, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है धर्म और मोक्ष। धर्म, हम धी धातु से धर्म बना है। जिस धारणा में हम चल रहे हैं, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, वो धर्म हो गया है। और मोक्ष, मोक्ष कहते हैं मोह अक्ष, जहाँ पर मोह समाप्त होता है, एक केंद्र बिंदु मिल जाता है आत्मा को, उसे मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष और धर्म जो है ये आत्मा की खुराक है। तो ये 2 पहलू शरीर के हो गए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे जो इच्छाएं, जिस प्रकार से हमारी आत्मा क्या है, शरीर को हर कोई देख रहा है कि ये शरीर है, बड़ा छोटा, मोटा तगड़ा, अमीर गरीब, ये तो शरीर की बातें हो गई हैं। उसी प्रकार से आत्मा जो है ये नज़र नहीं आती है, लेकिन जो ये शरीर का संचालन कर रही है ये आत्मा है। इसका संचालन कर रही है, इसको चला रही है, इसमें अच्छी सोच दे रही है, बुद्धि इसके मार्ग पर चल रही है। मन अपने मन में चलने, इधर उधर अपनी इच्छाओं में न चले, क्योंकि मन, बुद्धि और आत्मा ये सूक्ष्म रूप हैं शरीर के। मन क्या करता है? दौड़ता है। कहाँ कहाँ जहाँ हम दौड़ाना चाहते हैं वहाँ दौड़ लेता है। मन की स्पीड, मन की गति बहुत तेज होती है। तो साथियों, इसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ कि मन और बुद्धि, ये जो मन जो है वो घोड़े हैं और बुद्धि जो है वो लगाम है। और उसी प्रकार आत्मा जो है वो इसका संचालन करती है। ये सारथी है। और रथी क्या है? हमारा शरीर है। ये हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो उसका रथी, वो है आत्मा है। तो आत्मा कहाँ से आई है? इस शरीर के अंदर क्यों आई है? इसने 5 तत्वों का सहारा क्यों लिया है? और 5 तत्वों में इसने बुद्धि और मन को अपने आगे क्यों रख दिया है? इस बारे में हमने बात करनी है। तो इस प्रकार कहा गया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्त एन चराचरम तत्पदम दर्शिता एन श्री गुरुवे नमः। एक ऐसे रहबर, एक ऐसे मुर्शद, एक ऐसे अवतार कि हमें जब आवश्यकता होती है कि जो हमें आत्मा की अनुभूति, आत्मा का बोध और परमात्मा की अनुभूति करा देता है। तो आत्मा को अपना मार्ग मिल जाता है। इंसान के शरीर को अपना गंतव्य स्थान क्या होता है? हमारा अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान में आए, अपने घर में गए, जहाँ हमने जाना वहाँ हम चले गए। हमारे मन में पहले संकल्प होता है, क्योंकि मन हमारे साथ चल रहा है ना, तो हम मन को बोलते हैं भाई हमारे साथ चल, हमने वहाँ जाना है, मन वहाँ दौड़ता है। ठीक प्रकार से आत्मा का जो है ये परमात्मा की खोज करती है। परमात्मा उसको कहाँ मिलता है? परमात्मा विशाल है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा बूंद है, परमात्मा महासागर है। इस प्रकार से हम जो देखते हैं कि ये शरीर को, जब ये शरीर पैदा होता है तब भी लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन ये शरीर नहीं खा पाता है। जब ये शरीर चला जाता है तब लोग खीर बांटते हैं, श्राद्ध करते हैं, तब भी ये शरीर नहीं खा पाता है।
ये बीच का जो रास्ता है, अगर इस शरीर में रहते हुए इस आत्मा का संचालन जो हो रहा है, हमने इसकी अनुभूति प्राप्त कर ली है। अपने रहबर के द्वारा हम चरणों में पहुंच गए हैं। रहबर के माध्यम से हमने आत्मा के गंतव्य स्थान को देख लिया है कि आत्मा कहाँ जाएगी, जिसको कहा गया है कि आत्मा तो सूक्ष्म है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावको न चैनम क्लेदि अंतापो न शोषयति मारुता। ये एक ऐसी चीज है जिसको कि न शस्त्र काटता है, न हवा उड़ाती है, न पानी गलाता है, न आग जलाती है। जिससे कहा गया, पंजाबी में भी कहा गया है कि शस्त्र एनु कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं, पानी एनु गाल न सके, अग तो सकता मुक नहीं। महाभारत महारामायण श्री रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है, इसी के बारे में कहा है। और महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है गीता के उपदेश में। तुलसीदास ने भी लिखा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन आनंद सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। किसको कहा है? आत्मा को तो कहा है। ये तो बिना पाँव के ही चल रही है। इसके पाँव, ये तो शरीर के पाँव हैं हमारे। बिना कानों के सुन रही है, शरीर के कान है, आत्मा के थोड़े ना कान है। आत्मा तो विराजमान है, एक दिव्य प्रतिमूर्ति है जो हमारे शरीर में विराजमान है। तो साथियों, यही चाह रहा हूँ कि इस संसार में धर्म की, आज धर्म पर बातें हो रही हैं, धर्म को विभाजित किया जा रहा है, कोई इस धर्म है, कोई इस धर्म में है। हकीकत तो यह है कि शरीर का संचालन करने वाली जो रूह है, जो आत्मा है, वो अपने प्रभु परमात्मा से मिलना चाहती है और अपने प्रभु परमात्मा से अलग हुई है, अलग होकर इस शरीर के अंदर आई है। 5 तत्वों का सहारा लिया है उसने। जिसने परमात्मा की अनुभूति को किया है, उसके लिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जिसने नहीं किया इसकी अनुभूति, उसको कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। ढो रहे हो, कैसे ढो रहे हो इस शरीर को? जिस प्रकार से कहा गया है कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमर्त्य लोके भीवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। उस मृग से भी बेकार है, बदतर है उसका जीवन जिसने जाना नहीं है। चाहे उसके पास विद्या है, गुण है, धन संपन्न है, धन है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा की अनुभूति तो नहीं की ना। आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा क्या कर रही है? उसके लिए आत्मा का क्या औचित्य है? आत्मा का क्या आधार है? ये कौन कर रहा है? परमात्मा की अनुभूति सतगुरु के माध्यम से होती है। सतगुरु क्या है? जो सच्चाई पर इंसान को चलना सिखा दे और आत्मा को मार्ग बता दे कि तुमने यहाँ जाना है। अर्जुन को भी महाभारत में सारे अपने सगे संबंधी नजर आए थे ना सामने, तो उसने बोला कि चाचा का ताऊ सारे मेरे गुरु, मेरे भाई भतीजे सब सामने हैं, मैं कैसे लड़ूंगा? तो भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि इन्होंने संकल्प तेरे खिलाफ ले लिया है, तुझे लड़ना होगा, तुझे लड़ना होगा। इन्होंने तेरे खिलाफ संकल्प है, तुझे मारना चाहते हैं, तेरे ऊपर लड़ना चाहते हैं, तो मैं कैसे लड़ूंगा प्रभु माधव? हे कृष्ण बताओ तो सही। तब भगवान कृष्ण ने कहा है कि वायुर्यम जो है, वायुर्यमो अग्निवर्ण शशांक प्रजापति स्व प्रपितामहस्य नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। ये किसके वक्तव्य है? अर्जुन के। अर्जुन श्री कृष्ण महाराज को कह रहा है। जब उसने अनुभूति कर ली ना कि सूर्य चांद तारे पृथ्वी जल अग्नि सब तुम में हैं, तुम में लोग आ रहे हैं, तुम में ही मिल रहे हैं, तुम में ही चल जाना है। तो तब जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, उसको दिखाया है कि मुझ में ही सब कुछ है, तब उसने कहा कि त्वमादि देव पुरुष पुराणो तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम सुखम तया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्यमो अग्निवरुण शशांका प्रजापति स्वप्रपितामहस्य नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। हे प्रभु, मैं क्या देख रहा हूँ? तुम में वायु भी है, तुम में यम मृत्यु भी है, तुम में जीवन भी है, तुम में अग्नि भी है, तुम में मेरे जितने भी पुराने हैं, मेरे पूर्वज हैं, तुम में ही चले गए हैं और तुमसे ही आए हैं, मैं भी तुमसे ही उत्पन्न हुआ हूँ। तो ये आत्मा का बोध हो जाता है साथियों। जब ये बोध हो जाता है
आदमी में, इंसान में शीलता आती है, नम्रता आती है, वो शैक्षणिक विद्या का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। वो सबको एक समान देखता है, सब मेरे जैसे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वो देखता है कि जितने भी परमात्मा का है, इसलिए कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम तो भरपूर हो, पूर्ण हो, आधा भी निकालो तब भी पूरे हो, पूरा भी निकालो तब भी पूरे हो। तुम क्या हो? इसलिए सबका सुखी है, सब में, उन सब में मैं भी हूँ। इसलिए सबके भले की कामना की गई है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला। उन्होंने भी यही मांगा है। लेकिन कब होता है सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। ये धुंध जो एक अंधकार है, ये मिट जाता है, प्रकाशमान हो जाता है जब सतगुरु मिलता है। ये बातें बताई गई है। तो ये पूरा प्रभु परमात्मा कब विराजमान था? इसमें 9 ग्रह जो दिखाई दे रहे हैं, हम सूरज चांद तारे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहे हैं, नीचे दिखाए गए, उसमें भी कहा गया है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवतु। ये बातें कब बताई गई है? कि ये हमारी स्वयं की संतुष्टि, आत्मिक बोध की ये बातें बताई गई है साथियों। और जब तक हम आत्मा का बोध नहीं कर पाएंगे, हमें अपने आत्मा को पूर्ण मंजिल नहीं मिल पाएगी। आत्मा एक बूंद के रूप में महासागर में नहीं मिल पाएगी, तब तक जीवन अच्छा नहीं है। हम इस शरीर को खाना पीना सोना तक ही सीमित रख गए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आत्मा जब शरीर में पैदा होती है, ये संसार खुशियाँ करता है, खुशियाँ बांटता है। आत्मा जब बच्चा होता है तो बच्चा रोता है। कबीरदास ने कहा है, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो अब इंसान को ये बातें करनी पड़ती है साथियों। ये संसार है और इस संसार में विचरण करना है, गृहस्थ का पालन करना है। हमारे साथ हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार जुड़ा है, हमारे माता पिता जुड़े हैं, हमारा घर संसार है। उसका पालन पोषण करते हुए हमने इस आत्मिक बोध करके परमात्मा को जानना है। तो साथियों, यही ज़्यादा मैं समय नहीं लेता हूँ। यही कहता हूँ कि आज हम जिस प्रकार धर्म के लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? अगर हम हिंदू हैं तो हमने हीन भावनाओं से दूर रहना है। मुसलमान हैं तो मुसल्लम ईमान हम में होना है। ईसाई हैं तो हमको भी जो जीसस क्राइस्ट ने जो चीज़ें बताई हैं उन पर चलना है। बौद्ध हैं, महात्मा बुद्ध की बातों पर चलना है। जैन है, महावीर स्वामी की बातों पर चलना है। ये नहीं कि वो एक कहावत है कि पंचों दी गल सर मत्थे ते पर नाला उठे दा उठे। सब कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें करें, लेकिन मैं तो अपनी मनमानी करूँगा। ये शरीर, ये मन फिर हमें अपनी मनमानी करने पर बेकार हो रहा है। मन क्या है? लालची है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चूर, मन के मत जइयो नहीं, ये पलक पलक कुछ हो। यही बातों को हम कहते हैं कि हम स्वस्थ, सुखी, संपन्न रहें और आत्मा को भी हम मजबूत बनाएं, सुखी बनाएं, स्वस्थ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यही कहता हूँ कि सत्यम वद धर्म चलो, सत्य पर चलो, धर्म पर चलो और सच बोलो, सुखी रहो, सबका कल्याण हो। नमस्कार।